हेलो एंड कम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश गाइस। आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन सारे सेंटेंस को सीखना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो गाइस वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि गाइस आप ये सारे सेंटेंसेस डेली बोलते हैं। तो गाइस अगर आप इन सारे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये बोला है कि मुझे नहीं लगता कि वह दोबारा ऐसा करेगी। आई डोंट थिंक शी विल डू डैट अगेन। आई डोंट थिंक शी विल डू डैट अगेन, यानी कि मुझे नहीं लगता कि वह दोबारा ऐसा करेगी। आई डोंट थिंक शी विल डू डैट अगेन। ऐसा मत बोलो कि तुम मानती हो। जस्ट डोंट टेल मी यू बिलीव डैट। जस्ट डोंट टेल मी यू बिलीव दैट। ऐसा मत बोलो कि तुम मानती हो। जस्ट डोंट टेल मी यू बिलीव डैट। काश मैं भी तुम्हारी तरह फिर से कुंवारा हो पाता। आई विश आई कुड बी अ बैचलर अगेन लाइक यू। आई विश आई कुड बी अ बैचलर अगेन लाइक यू। काश मैं फिर से तुम्हारी तरह कुंवारा हो पाता। वह तुम्हारा दिमाग खाने के अलावा कुछ नहीं करती है। शी डज नथिंग बट ईट योर ब्रेन। शी डज नथिंग बट ईट योर ब्रेन। वह तुम्हारा दिमाग खाने के अलावा कुछ नहीं करती है। शी डज नथिंग बट ईट योर ब्रेन। हम काफ़ी लंबे समय से साथ हैं। वी हैव बीन टूगेदर फॉर सो लॉन्ग। वी हैव बीन टूगेदर फॉर सो लॉन्ग। हम काफ़ी लंबे समय से साथ में हैं। वी हैव बीन टूगेदर फॉर सो लॉन्ग। तुम ऐसा क्यों जीना चाहते हो? वाई डू यू वॉन्ट टू लिव लाइक दिस? वाई डू यू वॉन्ट टू लिव लाइक दिस? तुम ऐसा क्यों जीना चाहते हो? वाई डू यू वॉन्ट टू लिव लाइक दिस? लेकिन अगर मैं तुम होता तो मैं इसके बारे में सोचता। गाइस कहने का मतलब है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता या मैं तुम होता तो मैं इस बारे में सोचता। बट इफ़ आई वर यू आई वुड थिंक अबाउट इट। बट इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, आई वुड थिंक अबाउट इट, मैं इस बारे में सोचता। तो गाइस ये कंडीशनल सेकेंड है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर मैं तुम होता तो मैं इस बारे में सोचता। बट इफ़ आई वर यू आई वुड थिंक अबाउट इट। मैं नहीं चाहती कि ये हमारे घर में रहे। I don't want this person in our house. I don't want this person in our house. तो गाइज ये अपने हस्बैंड से बोल रही है कि मैं इस आदमी को अपने घर में नहीं देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर में रहे। I don't want this person in our house. Hey, अपना हाथ मुझसे दूर करो। Hey, get your hands off me. Hey, get your hands off me. अपना हाथ मुझसे दूर करो। गेट योर हैंड्स ऑफ मी। गाइस काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। जब भी बोलना है कि अपना हाथ मुझसे दूर करो, आप इंग्लिश में बोल सकते हो कि गेट योर हैंड्स ऑफ मी, अपना हाथ मुझसे दूर करो। तुम पागल हो क्या? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम पागल हो क्या? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? यार मुझे लगता है कि ये बुरा व्यवहार करती है। मैन आई थिंक शी बिहेव्स बैडली। मैन, अपने दोस्त से बोले मैन यार, आई थिंक शी बिहेव्स बैडली, मुझे लगता है कि ये बुरा व्यवहार करती है। आई थिंक शी बिहेव्स बैडली। रॉन, मुझे लगता है कि तुम्हारे घर जाने का समय हो गया है। रॉन, आई थिंक इट्स टाइम टू यू टू गो होम। रॉन, आई थिंक इट इज़ टाइम टू यू टू गो होम। रॉन, मुझे लगता है, आई थिंक इट इज़ टाइम टू यू टू गो होम, कि तुम्हारे घर जाने का समय हो गया है। मैं जो को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू पुट जो टू स्लीप। आई एम ट्राइंग टू पुट जो टू स्लीप। तो गाइस जो इसके बेटे का नाम है, तो ये बोल रहे कि मैं जो को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू पुट जो टू स्लीप। तुम हमेशा मेरे साथ हो। यू आर ऑलवेज देयर फॉर मी। यू आर ऑलवेज देयर फॉर मी। तुम हमेशा मेरे साथ हो। यू आर ऑलवेज देयर फॉर मी। इन सबको अपने दिमाग से बाहर निकालो। तो गाइज ये बहुत परेशान है किसी बातों को लेके, तो इसकी दोस्त बोल रही है कि इन सब को अपने दिमाग से बाहर निकालो। इन सब से परेशान मत हो, तुम खुद को परेशान मत करो इन सब चीज़ों से। डोंट लेट थिंग्स गो टू योर हेड। डोंट लेट थिंग्स गो टू योर हेड, यानी कि ये सब जो चीज़ें हैं, फालतू की चीज़ें, इसको अपने दिमाग में मत डालो। इन सब से अपने आप को परेशान मत करो, ये सब बाहर निकालो अपने दिमाग से। डोंट लेट थिंग्स गो टू योर हेड। गाइस काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। डोंट लेट थिंग्स गो टू योर हेड। मैं तुमको हाई स्कूल से जानती हूँ। आई हैव नोन यू सिंस हाई स्कूल। आई हैव नोन यू सिंस हाई स्कूल।
मैं तुमको हाई स्कूल से जानती हूँ। आई हैव नोन यू सिंस हाई स्कूल। तुम खुद को परेशान कर रही हो। यू आर वाइंडिंग योर सेल्फ अप। यू आर वाइंडिंग योर सेल्फ अप। तुम खुद को परेशान कर रही हो। गाइज ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। वाइंड अप का मतलब होता है कि परेशान करना। यू आर वाइंडिंग योर सेल्फ अप। तुम खुद को परेशान कर रही हो, यानी कि तुम फालतू की चीज़ों से तुम परेशान हो रही हो। यू आर वाइंडिंग योर सेल्फ अप। अपने आप को कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही हो, किसी छोटी सी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रही हो। तो इस सेंस में आप इसका यूज कर सकते हैं। मुझे खेद है लेकिन आपको जाना होगा। आई एम सॉरी बट यू हैव टू लीव। आई एम सॉरी बट यू हैव टू लीव। मुझे खेद है लेकिन आपको जाना होगा, बट यू हैव टू लीव। वे छुट्टी पर जा रहे हैं। दे आर गोइंग ऑन वेकेशन। दे आर गोइंग ऑन वेकेशन। वे छुट्टी पर जा रहे हैं। दे आर गोइंग ऑन वेकेशन। लेकिन तुम्हें कैसे पता है? बट हाउ डू यू नो इट। बट हाउ डू यू नो इट। लेकिन तुम्हें कैसे पता है? बट हाउ डू यू नो इट। मुझे पता है कि वह मुझे धोखा दे रहा है। आई नो ही इज़ चीटिंग ऑन मी। आई नो ही इज़ चीटिंग ऑन मी। मुझे पता है कि वह मुझे धोखा दे रहा है। आई नो ही इज़ चीटिंग ऑन मी। मैं इसका कोई तरीका निकालूंगी कि उसे कैसे बताऊं। आई एम गोइंग टू फिगर आउट अ वे हाउ टू टेल हिम। आई एम गोइंग टू फिगर आउट अ वे हाउ टू टेल हिम। मैं इसका कोई तरीका निकालूंगी कि उसे कैसे बताऊं। तुम क्यों सोचती हो कि उसे पता नहीं? वॉट मेक्स यू थिंक ही डजेंट नो। वॉट मेक्स यू थिंक ही डजेंट नो। तुम क्यों सोचती हो कि उसे पता नहीं है? वॉट मेक्स यू थिंक ही डजेंट नो। मैं कल उसके साथ आऊँगी, मुझे कॉल करना। आई विल कम अलॉन्ग विथ हिम टुमारो, कॉल मी। आई विल कम अलॉन्ग विथ हिम टुमारो, कॉल मी। तो गाइज ये बोले मैं कल उसके साथ आऊँगी। आई विल कम अलॉन्ग विथ हिम टुमारो, कॉल मी। मुझे कॉल करना। विवाद खत्म हो जाएगा। द डिस्प्यूट विल बी ओवर। द डिस्प्यूट विल बी ओवर। विवाद खत्म हो जाएगा, जो झगड़ा है वो खत्म हो जाएगा। द डिस्प्यूट विल बी ओवर। लेकिन तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। बट यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। बट यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। लेकिन तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। मुझे लगा कि थोड़ा टाइम में सब ठीक हो जाएगा। तब ये बोल रहे कि आई थॉट एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट इन अ शॉर्ट टाइम। आई थॉट एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट इन अ शॉर्ट टाइम। मुझे लगा कि थोड़े टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये बताती नहीं है, तो ये बोल रही कि बट यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। लेकिन तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। तो ये बोल रही कि आई थॉट एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट इन अ शॉर्ट टाइम। मुझे लगा कि थोड़े टाइम में सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे चाचा बहुत गुस्सा होंगे। योर अंकल विल बी फ्यूरियस। योर अंकल विल बी फ्यूरियस। तुम्हारे चाचा बहुत गुस्सा होंगे। योर अंकल विल बी फ्यूरियस। होने दो गुस्सा। लेट हिम बी फ्यूरियस। लेट हिम बी फ्यूरियस। होने दो गुस्सा। लेट हिम बी फ्यूरियस। अकेले किधर भटकेगा? वेयर विल यू वंडर अलोन। वेयर विल यू वंडर अलोन। तो गाइज ये बोला कि तुम अकेले कहाँ जा रहे हो, कहाँ भटकोगे अकेले। वेयर विल यू वंडर अलोन। अगर मैं अभी इसके बारे में बात नहीं की तो मैं पागल हो जाऊंगा। इफ आई डोंट टॉक अबाउट इट राइट नाउ आई विल बिकम मैड। इफ आई डोंट टॉक अबाउट इट राइट नाउ आई विल बिकम मैड। अगर मैं अभी इसके बारे में बात नहीं की तो मैं पागल हो जाऊंगा। जब मैं उसके साथ होता हूँ तो मुझे घुटन महसूस होती है। When I am with her, I feel suffocated. When I am with her, I feel suffocated. जब मैं उसके साथ होता हूँ मुझे घुटन महसूस होती है। I feel suffocated. उसने मेरी नींद हराम कर रखी है। She has snatched away my sleep. She has snatched away my sleep. उसने मेरी नींद हराम कर रखी है। She has snatched away my sleep. जब देखो मैसेज करती रहती है। She keeps on messaging all the time. She keeps on messaging all the time. जब देखो मैसेज करती रहती है। She keeps on messaging all the time. दिल करता है ये फ़ोन कहीं फेंक दूं और खुद यहाँ से गायब हो जाऊं। I feel like throwing the phone away and disappearing from here. I feel like throwing the phone away एंड डिसअपियरिंग फ्रॉम हियर। तो गाइज ये बोला मेरा मन करता है कि मैं ये फ़ोन कहीं फेंक दूं। आई फील लाइक थ्रोइंग द फोन अवे एंड डिसअपियरिंग फ्रॉम हियर। और यहाँ से कहीं गायब हो जाऊं। वह मुझे इतना कंट्रोल क्यों करती है? वाई डज शी कंट्रोल मी सो मच। वाई डज शी कंट्रोल मी सो मच। वह मुझे इतना कंट्रोल क्यों करती है? वाई डज शी कंट्रोल मी सो मच। तो इसका दोस्त बोल रहा है कि यह सब बातें तो रिलेशनशिप में होती रहती हैं। These things are common in a relationship.
दीज थिंग्स आर कॉमन इन अ रिलेशनशिप। यह सब बातें तो रिलेशनशिप में होती रहती हैं। दीज थिंग्स आर कॉमन इन अ रिलेशनशिप। लगता है तुम्हें बहुत एक्सरसाइज किया है। सीम्स लाइक यू डिड अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज। सीम्स लाइक यू डिड अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज। लगता है तुमने बहुत एक्सरसाइज किया है। सीम्स लाइक यू डिड अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज। मुझे लगता है, तुम्हें लगता है मुझे कि कुछ समझ नहीं आता। डू यू थिंक आई डोंट अंडरस्टैंड। तो गाइज ये लड़की बोल रही कि तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। डू यू थिंक आई डोंट अंडरस्टैंड। डू यू थिंक आई डोंट अंडरस्टैंड। तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। डू यू थिंक आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या मैं तुम्हें एक बेवकूफ़ दिखती हूँ। डू आई लुक लाइक एन इडियट टू यू। डू आई लुक लाइक एन इडियट टू यू। क्या मैं तुम्हें एक बेवकूफ़ दिखती हूँ। डू आई लुक लाइक एन इडियट टू यू। तुम्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, बहुत खून बह रहा है। तो गाइज ये बोले कि यू शुड गो टू अ हॉस्पिटल, यू आर ब्लीडिंग। तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। यू शुड गो टू अ हॉस्पिटल, यू आर ब्लीडिंग। बहुत खून बह रहा है। यू आर ब्लीडिंग। घाव बहुत गहरा है। द वुंड इज रियली डीप। द वुंड इज रियली डीप। घाव बहुत गहरा है। द वुंड इज रियली डीप। यू शुड गो टू अ हॉस्पिटल। तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, बहुत खून बह रहा है। यू आर ब्लीडिंग। तो वेल गाइज, आज इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप कुछ नया सीखे हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं डेली आपके लिए इस तरीके की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। गाइज मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।